अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों लेक्चर नंबर 22 है हमारा M.Com फाइनेंशियल मैनेजमेंट। टॉपिक हम बच्चों पढ़ रहे थे टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम इंशाल्लाह जो है वो प्रॉब्लम नंबर 19 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों इसको रीड कर लेते हैं। कह रहा है अज्यूम दैट यू विल बी ओपनिंग अ सेविंग अकाउंट टुडे बाय डिपॉजिटिंग 1 लाख। आज आप एक अकाउंट ओपन करने जा रही हैं जिसमें आपने आज जो है वो 1 लाख रुपया जमा करवाना है। द सेविंग अकाउंट पे 5% कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट, इसके ऊपर आपको 5% इंटरेस्ट मिलेगा। एंड दिस रेट इज़ अज्यूम टू रिमेन इन अफेक्ट फॉर ऑल फ्यूचर पीरियड्स, और फ्यूचर के अंदर भी बच्चों ये 5% ही इंटरेस्ट रेट चलेगा। तो बच्चों ये आपकी आज हो गई प्रेजेंट वैल्यू। आज आपने इससे अकाउंट जो है वो ओपन करना है, टुडे लिखा हुआ है। 5% आपका इंटरेस्ट रेट है। 4 ईयर फ्राम टुडे यू विल विड्रा ऑल डॉलर्स। अच्छा बच्चों, आज आपने इस अकाउंट में पैसे जमा करवाए हैं 5% के हिसाब से, तो 4 सालों बाद आपने उसी अकाउंट में से जो है वो पैसे विड्रा करना शुरू कर देने हैं। और डॉलर मतलब इक्वल अमाउंट, और का मतलब इंस्टॉलमेंट, ठीक है। इक्वल अमाउंट आपने हर साल जो है वो उसमें से विड्रा करनी है। यू विल कंटिन्यू टू मेक एडिशनल एनुअल विड्रॉल ऑफ ऑल डॉलर्स फॉर अ while longer, making your last withdrawal at the end of year 9 to achieve the following pattern of cash flow over time। जी बच्चों, तो ये उसने नीचे हमें ग्राफ में भी बताया हुआ है कि आज आपने ज़ीरो टाइम पीरियड के ऊपर 1 लाख रुपया जो है वो इस अकाउंट में जमा करवाना है, और 4 सालों बाद जाकर आपने यहाँ से पैसे निकलवाना जो है वो शुरू कर देना, ठीक है। तो बच्चों ये देखें जी, आज आपने पैसे जमा करवाए तो ये 1 2 3 और 4। सबसे पहले तो बच्चों हम इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे कि जब हमने पैसे विड्रा करना शुरू किए उस वक्त हमारे अकाउंट में पैसे कितने थे, ठीक है। 2 पार्ट बनेंगे इसके। मेन असल में उसने पूछा हुआ है हाउ लार्ज मस्ट आर बी टू लीव यू विद एग्जैक्टली अ ज़ीरो बैलेंस आफ्टर यूर फाइनल और विड्रॉल इज़ मेड एट द एंड ऑफ ईयर 9। तो कह रहा है कि आप हर साल कितने पैसे जो है वो इस अकाउंट में से विड्रा करते रहेंगे कि 9वें साल के एंड पे जब आप अमाउंट विड्रा करें तो आपके अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस बच गए। तो बच्चों असल में 2 पोर्शन बनेंगे इस सवाल के। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि जिस वक्त हमने पैसे विड्रा करना स्टार्ट करने हैं उस वक्त हमारे अकाउंट में पैसे है कितने। तो ये जो हमने 1 लाख रुपया डिपॉजिट करवाया ये हमने आज करवाया बच्चों। तो 4 सालों बाद ये लिखा हुआ 4 ईयर फ्राम टुडे, आज से 4 सालों बाद हमने जाके पैसे निकलवाने हैं, ठीक है। तो 2 पार्ट बनेंगे इसके। पहले तो बच्चों फर्स्ट पार्ट के अंदर 1 लाख जो है ये हमारी बनेगी प्रेजेंट वैल्यू। प्रॉब्लम नंबर 19 है बच्चों ये आपकी। इसमें 2 पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ बनेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू बनेगी 1 लाख, और इंटरेस्ट रेट जो है वो हमारा बनेगा बच्चों 5%, और एन जो है वो हमारा होगा बच्चों 4, ठीक है। 4 सालों बाद हमने पैसे विड्रा करने हैं। तो सबसे पहले तो हमने बच्चों इसकी निकालनी है फ्यूचर वैल्यू 4 सालों बाद, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रेजेंट वैल्यू इंटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। सिंपल बच्चों लगाएंगे क्योंकि आज आपने 1 लाख जमा करवाया और 4 सालों बाद आपने विड्रा करवाना शुरू करनी है। हर साल आप 1 लाख नहीं जमा करवा रहे, ठीक है। तो ये आपका सिंपल बनेगा। तो अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं। प्रेजेंट वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी आएगी 1 लाख, और फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आई जो है वो 5% है, और एन जो है वो 4 आएगा आपके पास। अब ये जाके बच्चों टेबल में से इसका फैक्टर देखते हैं। 1 लाख फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, सिंपल में आपने बच्चों जाके 5% पे 4 सालों में देखना है, ठीक है। ये फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर सिंपल है। ये 5% पे 4 सालों में ये आ रहा है 1.216, ठीक हो गया बच्चों। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लाख को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.216, तो 1,21,600। तो मतलब क्या हुआ कि जब हमने पैसे विड्रा करना स्टार्ट करना तो उस वक्त हमारे अकाउंट में इतने पैसे होंगे, ठीक है बच्चों।
ये अगर हम देखें यहाँ पे इस ग्राफ को, तो ये हमने यहाँ पे 1 लाख रुपया जमा करवाया। जब हमने पैसे विड्रा करना स्टार्ट किए उस वक्त हमारे अकाउंट में यहाँ पे कितने पैसे आ गए, 1,21,600। ठीक हो गया बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें तो हम जो है वो पैसे पीरियड के स्टार्ट में विड्रा करेंगे या कि एंड पे जाकर। तो ये देखें बच्चों, यहाँ पे वैसे ऊपर उसने लिखा हुआ है कैश विड्रॉल एट द एंड ऑफ ईयर। तो ये हम साल के एंड पे पैसे विड्रा कर रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें इस हिसाब से यहाँ पे हमने पैसे जमा करवाए, ठीक है, ये चौथे साल का एंड है, लेकिन हम चौथे साल के एंड पे ही पैसे विड्रा करना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए हमने यहाँ पे पैसे जमा करवाए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पहले साल का एंड हुआ, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद ये दूसरे साल का एंड हो गया, ये तीसरे साल का, और ये चौथे साल का एंड हो गया। तो 4 सालों के लिए हमने उसकी फ्यूचर वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब यहाँ पे उसने लिखा हुआ जी 4 ईयर फ्रॉम टुडे यू विल विड्रा। अब 4 सालों बाद आप पैसे विड्रा करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 4 सालों बाद आपके पास ये जो फ्यूचर वैल्यू आई वो चौथे साल के एंड पे आई ना, ठीक है बच्चों। तो 4 सालों बाद ही आपने पैसे विड्रा करना स्टार्ट कर दिए, मतलब चौथे साल के एंड पे तो वो असल में 5वें साल का बिगनिंग था। 1,21,600 आपके पास चौथे साल के एंड पे हैं बच्चों पैसे, तो चौथे साल के एंड पे ही आप पैसे विड्रा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये एन्युटी ड्यू बनेगी, ठीक है। ये देखें ये पैसे आपके पास आपके अकाउंट में कब जमा हुए, 1,21,600 चौथे साल के एंड पे आपके पास ये अकाउंट में जमा हुए ना बच्चों, और चौथे साल के एंड पे ही आप पैसे विड्रा कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो है ना वो आप बिगिनिंग पे ही पैसे जमा कर रहे हैं। जिस वक्त आपके अकाउंट में पैसे जमा हुए उसी वक्त आपने पैसे विड्रा करवा लिए, तो ये एन्युटी ड्यू बन रही है। ये वाला इसमें मेन पॉइंट है जो समझने वाला है, ठीक है। मैं आपको दोबारा से ये ग्राफ से समझाता हूँ। ये 1,21,600 हमारे पास हमारे अकाउंट में किस वक्त है बच्चों, ये हमारे पास चौथे साल के एंड पे पैसे हमारे अकाउंट पे जमा हुए हैं। और देखिए जी चौथे साल के एंड पे ही हम पैसे विड्रा कर रहे हैं। तो बच्चों ये हमारे पास साल का शुरू बन रहा है, ठीक है, बिगिनिंग पीरियड बन रहा है कि उसी वक्त हमारे पास 1,21,600 अकाउंट में जमा हुए और उसी वक्त हम पैसे विड्रा कर रहे हैं। तो ये असल में बिगिनिंग बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मेन जो फार्मूला लगेगा वो एन्युटी ड्यू का फार्मूला लगेगा। बाकी ये बिल्कुल सिंपल है। अब हमने बच्चों आर निकालना है, तो उसके लिए अगर हम देखें तो ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी, यही वाली वैल्यू अब हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगी ना। अब ये पीरियड का स्टार्ट है, ये देखिए अब यहाँ से ये पीरियड का स्टार्ट है, यहाँ पे पैसे पड़े हैं, ये हमने आगे पैसे विड्रा करने हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो अब ये वाली वैल्यू, अब इस पोर्शन को आप छोड़ दें, अब यहाँ पे 1,21,600 हमारे पास क्या बनेगा, प्रेजेंट वैल्यू 1,21,600, ये अब हमारी बन गई प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी। आई जो है वो उसने कहा था कि आगे भी जो है वो 5% ही चलेगा, और एन जो है वो बच्चों हमारे पास कितना आएगा 6। ये इसमें अगर आप देखें तो उसने कहा हुआ है 9 सालों तक हमने पैसे विड्रा करने हैं, और 4 ईयर फ्रॉम टुडे चौथे साल में जाके हमने पैसे निकलवाना शुरू कर दिए। बच्चों अगर ये ग्राफ ना भी बताता तो देखिए चौथे साल में हमने पैसे निकलवाना शुरू करनी है और 9वें साल तक जाना है। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 6 साल बन रहे हैं आपके पास। वैसे भी यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 6 इंस्टॉलमेंट लिखी हुई है, अगर ये ना भी हो तो फिर भी 4 से लेकर 9 तक काउंट करें तो 6 बनते हैं। तो एन कितना हुआ 6, और इसमें आपने कैलकुलेट अब क्या करना है बच्चों, आर। तो इसके लिए हमारे पास ये प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी की वैल्यू गिवन है, तो इसका फॉर्मूला लगाते हैं इसमें। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी वाला फॉर्मूला लगाते हैं इसमें। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी इज इक्वल टू आर इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी आई इंटू एन। और बच्चों ये एन्युटी ड्यू है तो इसलिए 1 प्लस आई साथ में इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी हमारे पास 1,21,600 आ गया। और कैलकुलेट करना है तो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी आई जो है वो बच्चों 5% ही रहेगा, और एन जो है वो 6, और ये मल्टीप्लाई 1 प्लस आई को बच्चों 5 पे डिवाइड कर 100 पे डिवाइड कर दे तो वो 0.05 आएगा, ठीक है। 1,21,600 इज इक्वल टू आर
ये फैक्टर बच्चों टेबल में से अब जाके देखते हैं हम। तो 6 सालों में 5% में आपने प्रेजेंट वैल्यू एनविटी वाले टेबल में बच्चों इसको अब देख लें, ठीक है जी। ये बच्चों हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी का टेबल है 5% के ऊपर 6 सालों में। ये आपके पास फैक्टर आ रहा है 5.076 5.076 और मल्टीप्लाई बच्चों इसके साथ करेंगे, ये आपके पास 1 यहाँ पे 0 आएगा, ये प्लस करके 1.05 आ जाएगा आपके पास। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उस साइड पे लाके डिवाइड कर देंगे। तो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 5.076 और मल्टीप्लाई 1.05, ये आपके पास आ गया जी 5.3298, ठीक है बच्चों जी। यहाँ पे आपने पूरा लिखना है मल्टीप्लाई करके। अब इसको उस साइड पे ले जाएं तो डिवाइड कर देंगे 1,21,600 डिवाइडेड बाय 5.3298 इज इक्वल टू आर जी बच्चों। अब इसको डिवाइड कर दें 1,21,600 डिवाइडेड बाय 5.3298 के साथ, तो ये आपके पास 22,815.12 बन जाएगा, 22,815.12। ये बच्चों हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। हर साल जो है वो हम अपने अकाउंट में से इतने पैसे जो है वो विड्रा करते रहेंगे, तो 9वें साल के एंड पे हमारे अकाउंट में बैलेंस 0 बच गया, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी बच्चों। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आए तो पूछ लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।